जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यास जी कहते हैं, धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए। वे सभी सदाचारी, पवित्र तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं, वे सभी श्रेष्ठ माने गए। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान, विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ, कर्मठों से भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, ब्रह्मपरायण पुरुषों से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को सब प्राणियों का स्वामी बनाया, इसलिए संसार में जो कुछ है सबका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। सदाचारी ब्राह्मण ही सब कार्यों एवं अधिकारों के योग्य होता है। जो आचार से भ्रष्ट हो गया है वे योग्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। राग और द्वेष से रहित उत्तम बुद्धि वाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं, उसी को विद्वानों ने धर्म मूल का सदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणों से हीन है, उस मनुष्य को भी चाहिए कि वे श्रद्धालु एवं अदोषदर्शी होकर भली भांति सदाचार का पालन करे। ऐसा करने से वे 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। अपने अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों में वेदों और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म मूलक सदाचार का आलस्य छोड़कर सेवन करे। दुराचारी मनुष्य संसार में निंदनीय होता है। साथ ही वे अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो अल्पायु तथा सदैव अतिशय दुख का भागी होता है। जिस कर्म के करते समय अंतरात्मा में सहज प्रसाद निर्मलता का उदय होता है, उसी कर्म को करना चाहिए। इसके विपरीत कर्म कभी न करें। धर्म की इच्छा रखने वाले पुरुष को यम नियमों का पालन के लिए ही विशेष यत्न करना चाहिए। सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्वथा त्याग, मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, ज्ञान, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ, इंद्रियों का दमन, ये 10 नियम बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, इन 6 वैरियों को जीतकर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरों को कष्ट ना देते हुए परलोक में सहायता देने वाले धर्म का धीरे धीरे संग्रह करें। यदि धर्म की भली भांति रक्षा की जाए तो वही परलोक में सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधुजनों से भी बढ़कर मनुष्य का सहायक धर्म ही है। जीव अकेला ही जन्म लेता, अकेला मरता, अकेला पुण्य भोगता और अकेला ही पाप का उपभोग करता है। मृत्यु हो जाने पर इस शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग कर भाई बंधु मुंह फेर लेते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ केवल उसका धर्म ही जाता है। अतः धर्म का संग्रह अवश्य करें। धर्म ही इस लोक और परलोक में सहायक होता है। धर्म की सहायता पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार से पार हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष सदा उत्तम उत्तम पुरुषों के साथ संबंध जोड़े। अधम कोटि के मनुष्यों का संग छोड़कर अपने कुल को उन्नतिशील बनाए। सधर्म के पालन से ब्राह्मण श्रेष्ठ को प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है, आलसी और दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज कष्ट देते हैं। अतः ब्राह्मण प्रयत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। रात्रि के अंत में आधे पहर का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय उठकर विद्वान पुरुष सर्वदा अपने हित का चिंतन करे। फिर गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, गंगा आदि नदी, श्रीशैल आदि पर्वत, क्षीर सागर आदि समुद्र, मानसरोवर आदि तड़ाग, कामधेनु आदि गो तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त पुरुषों का स्मरण करे। माता के चरण सब तीर्थों से भी अधिक उत्तम है।
अतः उनका स्मरण करके पिता और गुरु का भी हृदय में ध्यान करें। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करने के लिए नृत्य कोण की ओर जाए। गांव से 100 धनुष दूर जाना चाहिए और नगर से 400 धनुष। वहां से तिनके से पृथ्वी को आच्छादित करके अपने मस्तक को भी कपड़े से अच्छी तरह ढक ले। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह किए हुए मौन भाव से बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। उत्तराभिमुख बैठने का नियम दिन में और दोनों संध्याओं के समय है। रात्रि में शौच आदि के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। खड़े होकर मलमूत्र का त्याग ना करें। इस कार्य में जल्दबाजी भी ना करें। ब्राह्मण गो, अग्नि तथा आती हुई वायु की ओर मुंह करके भी शौच के लिए ना बैठे। फालते जोती हुई भूमि में, सड़क पर और उठने बैठने की योग्य भूमि में मलमूत्र का त्याग ना करें। मलोत्सर्ग के समय चारों दिशाओं की ओर ना देखें। ग्रह और नक्षत्रों की ओर दृष्टि न डालें। ऊपर आकाश की ओर न ताकें। मल की ओर भी दृष्टिपात ना करें। मल त्याग के पश्चात मनुष्य कंकड़ आदि से रहित चिकनी मिट्टी ले। वे मिट्टी चूहों की खोदी हुई या शौच से बनी बची हुई या केश आदि से मिली हुई नहीं होनी चाहिए। बाएं हाथ से गूदा में एक बार मिट्टी लगाकर उसे जल से धो डालें। इसी प्रकार 5 बार मिट्टी लगाकर गूदा को धोएं। एक बार दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर धोएं और दोनों हाथों को 3-3 बार मृत्तिका लेपन पूर्वक धोएं। गृहस्थ पुरुष इसी प्रकार शौच की शुद्धि करे। जब तक मल का लेप और दुर्गंध मिट न जाए तब तक उसे धोना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमश दुगुने शौच का विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उसे आधा रात्रि में करना चाहिए। पराये गांव में उससे आधा और मार्ग में उससे भी आधे शौच का विधान है। रोगी के लिए उससे भी आधे शौच का नियम है। परंतु जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए तब शौच संबंधी नियमों के पूर्ण पालन में कमी न करे। हाथ पैरों की शुद्धि के पश्चात मनुष्य पवित्र भूमि में बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके जल से कुल्ला करे। उस जल में भूसी, कोयला, अस्थि एवं भस्म का संसर्ग नहीं रहना चाहिए। अत्यंत शुद्ध एवं स्वच्छ जल से आचमन करे। आचमन में इतना जल पिए कि वे हृदय तक पहुंच सके। इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। आचमन के लिए जल लेते समय उसे भली भांति दृष्टि डालकर देखे। वे पवित्र हो तभी उसका उपयोग करे। यदि दोनों पैरों को ना धोए तो आचमन करने पर भी मनुष्य अशुद्ध ही माना जाता है। अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य 3 बार जल पीकर आंख, कान आदि इंद्रिय छिद्रों का स्पर्श द्वारा शुद्ध करे। अंगूठे के मूल भाग से अपने ओंठों को पोंछे। जल से हृदय का स्पर्श करके समस्त उंगलियों से मस्तक का स्पर्श करे। जल सहित अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों कंधों का स्पर्श करे। सड़क या गली में घूम आने पर आचमन किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे। स्नान, भोजन और जल पान करने पर, शुभ कर्म के प्रारंभ में, सोकर उठने पर, वस्त्र बदलने या नूतन वस्त्र धारण करने पर, कोई अमांगलिक वस्तु दिख जाने पर अथवा भूल से किसी अपवित्र वस्तु को छू लेने पर या उसकी याद कर लेने पर 2 बार आचमन करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तदंतर धर्मशास्त्रों में बताए हुए नियमों के अनुसार दंत धावन करे, क्योंकि आचमन करने वाला मनुष्य भी यदि दंत धावन ना करे तो वे अपवित्र ही माना जाता है। प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी तथा रविवार को काठ की दातन ना करे। जिस दिन दातन निषिद्ध है उस दिन मुख की शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। कनिष्ठा, उंगलू के बार बार मोटी, बार बार उंगली लंबी, हरी गीली लकड़ी जिसका छिलका उतारा न गया हो अथवा जिसमें छेद या रोग न हो, दांतन के लिए उपयुक्त मानी गई। दंतावन के काष्ठ का अग्रभाग 1 अंगुल तक चबाना चाहिए। फिर उसी के कूंचे से दांतों को रगड़कर साफ करना और जल से कुल्ला करना चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए प्रातः काल स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ का जल मिल जाए तो विशेष उत्तम। शरीर के 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलता रहता है। ये सदा मलिन है। प्रातः काल स्नान करने से इसकी शुद्धि होती है। प्रातः काल स्नान प्राजा पत्य व्रत के समान पापनाशक माना गया। ये उत्साह, मेधा, सौभाग्य, रूप तथा संपदा को बढ़ाने वाला है। वे दरिद्रता, पाप, ग्लानि, अपवित्रता और दुस्वप्न का नाश करने वाला है तथा पुष्टि तुष्टि प्रदान करता है। राजन, अब मैं प्रसंगवश स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने विधि पूर्वक किए हुए स्नान का महत्व साधारण स्नान से 100 गुना अधिक बताया है।
विशुद्ध कुशा लेकर पवित्र स्थान पर रखें और आचमन करके स्नान करें। हाथ में कुश लेकर शिखा बांधकर जल के भीतर प्रवेश करें और अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान करें। इस प्रकार स्नान कार्य समाप्त करके वस्त्र निचोड़कर 2 नूतन वस्त्र धारण करें। फिर आचमन करके कुछ हाथ में लिए हुए प्रातः काल की संध्या करें। अपने मन को दृढ़ता पूर्वक संयम में रखकर प्राणायाम करने वाला ब्राह्मण दिन और रात में किए हुए पापों से तत्काल मुक्त होता है। यदि मन को संयम में रखकर 10 या 12 बार प्राणायाम कर ले तो ऐसा मानना चाहिए कि उस पुरुष ने बड़ी भारी तपस्या कर ली। व्यवहृति और प्रणव के साथ किए हुए 16 प्राणायाम यदि प्रतिदिन होते रहे तो 1 मास में भ्रूण हत्या करने वाले पापी को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे पार्थिव धातुओं का मन आग में तपाने से जल जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से भस्म हो जाते हैं। राजन, प्रणव भर भ्रम है। प्राणायाम उत्तम तपस्या है और गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र करने वाला मंत्र नहीं है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है वह प्रातः संध्या की उपासना करते हुए प्राणायामों के द्वारा शुद्ध कर देता है। इसी प्रकार मन, वाणी और क्रिया द्वारा दिन में जो पाप करता है उसे सायंकाल की संध्या उपासना में प्राणायामों के द्वारा नष्ट कर डालता है। सायंकाल की संध्या करने वाला पुरुष दिन में किए हुए पाप का नाश करता है, और जो प्रातः काल और सायंकाल की संध्या नहीं करता वे समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से शूद्र की भांति बाहर कर देने योग्य है। प्राणायाम के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करें। फिर 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में पृथ्वी पर, मस्तक पर और फिर मस्तक पर, आकाश में तथा भूमि पर। इस तरह 9 बार 9 स्थानों में जल छिड़कना चाहिए। यहाँ भूमि या पृथ्वी शब्द से दोनों चरण लिए गए हैं। आकाश का अर्थ हृदय माना गया है। फिर सिर या मस्तक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ में ही है। इस प्रकार इन्हीं अंगों का मार्जन उक्त मंत्रों द्वारा बताया गया है। स्नान 6 प्रकार के होते हैं: वारुण स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, इंद्र स्नान, मंत्र स्नान तथा ब्रह्म स्नान। इनमें पूर्वोक्त सभी स्नानों की अपेक्षा ये ब्रह्म स्नान अधिक उत्तम है। जो ब्रह्म स्नान की विधि से स्नान करता है वे बाहर और भीतर से भी शुद्ध हो जाता है तथा सर्वत्र देव पूजा आदि कर्मों में सम्मिलित होने की योग्यता प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें शुद्ध अंत शुद्धि एवं भव शुद्धि हो जाती है। केवल जल स्नान से ही कोई परम शुद्ध नहीं माना जाता। जो भाव से दूषित है वे सैकड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं होते। जिसका चित्त निर्मल है उसी ने सब तीर्थों में स्नान किया है, वही सब प्रकार के मलों से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है वह बतलाता हूँ, सुनो। यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाए तो चित्त शुद्ध होता है। अतएव चित्त की शुद्धि के लिए काशीपति विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। जो ऐसा करता है वे शरीर का त्याग करने के बाद परब्रह्म को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त मार्जन करने के अनंतर मंत्र का जप करते हुए जल को अभिमंत्रित करे और जल को सर पर छिड़क ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर विधिज्ञ पुरुष मंत्र के द्वारा अघर्षण करे। जो विद्वान जल में गोता लगाकर 3 बार अघर्षण मंत्र का जप करता है अथवा स्थल में ही बैठकर हाथ में जल ले अघर्षण मंत्र का जप करता है, उसकी पाप राशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार। अघर्षण के पश्चात प्रणव तथा महाव्यहर्ति के द्वारा गायत्री मंत्र का जप करते हुए खड़ा होकर सूर्य के लिए 3 अंजलि जल दे। वे जल वज्र के समान होकर उन्हें प्राप्त होता है और उसके द्वारा मंदेह नामक राक्षस शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जो कि पर्वताकार शरीर धारण करके सूर्य के तेज को आच्छादित किया करते हैं। प्रातः काल गायत्री जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य का दर्शन ना हो जाए। इसी प्रकार सायंकाल में बैठकर तब तक गायत्री जप करना चाहिए जब तक नक्षत्रों का दर्शन ना होने लगे। अपना हित चाहने वाले द्विज को संध्या उपासना के काल का लोप नहीं करना चाहिए। जब सूर्य का आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो उस समय उनके लिए अंजलि का वज्रोदक डालना चाहिए। विधि पूर्वक की हुई संध्या भी समय बिताकर करने से निष्फल हो जाती है। बायां हाथ जल में डालकर द्विजों द्वारा जो संध्या की जाती है
वे शुद्रा जानने योग्य है। वे राक्षस गणों को आनंद देने वाली मानी गई है। सूर्य अर्घ्य देने के पश्चात अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार सूर्य का उपस्थान करें। 1000 अथवा 100 अथवा 10 बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा सूर्य उपस्थान करना चाहिए। जो अधिक से अधिक 1000, मध्यम श्रेणी में 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता है, वे पापों से लिप्त नहीं होता। लाल चंदन मिश्रित जल, फूल और कुशों के द्वारा वेदोक्त अथवा आगमोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिसने भगवान सूर्य देव का पूजन किया, उसने तीनों लोगों की पूजा कर ली। भगवान सूर्य पूजित होने पर पुत्र, पशु तथा धन देते हैं, रोग हर लेते हैं, पूरी आयु देते हैं और मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संध्या उपासना पूर्ण होने पर अपनी शाखा में कही हुई विधि के अनुसार चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित पुष्प एवं शुद्ध जल से उच्चारण करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनियों तथा अन्य ऋषि देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। निवितीय होकर अर्थात यज्ञोपवीत को गले में माला की भांति करके सनकादि मनुष्यों का जो मिले हुए जल से तर्पण करे। ये तर्पण सीधे एवं उत्तराग्र कुश द्वारा प्रजापत्य तीर्थ से होना चाहिए। फिर प्राचीन विधि होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके दोहरे मुड़े हुए कुशों एवं तिल मिश्रित जल से पितृतीर्थ से कव्याट, अनल आदि दिव्य पितरों का तर्पण करें। रविवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, सप्तमी तिथि, रात्रि एवं दोनों संध्या काल में कल्याण की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण कभी तिल से तर्पण न करे। यदि करना ही पड़े तो सफेद तिलों से ही तर्पण करे। तत्पश्चात 14 यमों के नामों का उच्चारण करते हुए उनके लिए तर्पण करे। यम तर्पण के बाद अपना बायां घुटना जमीन पर रखकर मौन हो अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का पितृ तीर्थ से प्रसन्नता पूर्वक तर्पण करें। तर्पण में देवता 1-1 अंजलि, सनकादि 2-2 अंजलि तथा पितृ 3-3 अंजलि जल चाहते हैं। पितर वर्ग में जो स्त्रियां हैं वे 1-1 अंजलि जल की ही इच्छा रखती हैं। अंगुलियों का अग्र भाग देव तीर्थ है, अंगुलियों का मूल भाग ऋषि तीर्थ है, अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ है और हाथ के बीच में प्रजापति तीर्थ है। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो भी देवता, ऋषि, मुनि, पितृ, माता पिता, मातामह और वे सब तृप्त होते हैं। ऐसा कहकर अथवा और भी जो वैदिक और पौराणिक मंत्र है उनका उच्चारण करके पितरों का सांग तर्पण करना चाहिए। ये पितरों का सुख देने वाला है। तत्पश्चात अग्निहोत्र करके वेदा अभ्यास करना चाहिए। वेद अभ्यास 5 प्रकार से किया जाता है: स्वीकार, अर्थ विचार, मंत्र पाठ का अभ्यास, तप और शिष्य को पढ़ाना, प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ये द्विजातियों का प्रातःकालिक कृत्य बताया गया। अथवा प्रातः काल उठकर शौच आदि आवश्यक कर्म कर से निवृत्त हो, हाथ पैरों को शुद्धि एवं आचमन करके दंत धावन करें, सारे शरीर की शुद्धि करके प्रातः संध्या करें, वेदार्थों का विचार करें, नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ें और अपने हित में लगे हुए पवित्र एवं बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ाएं तथा योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण लें। तत्पश्चात मध्याह्न काल के नियमों की सिद्धि के लिए उन्हें पूर्वोक्त रीति से स्नान करें। स्नान करके मध्याह्न संध्या करें। देवता की पूजा करके नैमित्तिक कृत्यों का पालन करें। अग्नि को प्रज्वलित करके बलि वैश्वदेव करें। निष्पाप कोदो, उड़द, मटर और चना का वैश्वदेव होम में त्याग करें। तेल का पका, बिना पका तथा नमक मिलाया हुआ सब अन्न छोड़ दे। अरहर, मसूर, गोल धाने से बना हुआ भोजन, दूसरों के खाने से बचा हुआ भोजन अथवा बासी अन्न को भी वैश्वदेव होम में त्याग दे। हाथ में कुश धारण करके आचमन और प्राणायाम करें। फिर मंत्र से 2 बार अग्नि का पर्युषण करके कुश अस्त्रण करें। फिर वैदिक मंत्र से अग्नि को अपने अभिमुख करके गंध, पुष्प तथा अक्षर आदि के द्वारा पूजा करें। फिर अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष होम करें। राह चलने वाला पथिक जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा पुरुष विद्यार्थी
गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षुक माने गए हैं। चांडाल और कुत्ते को भी दिया हुआ अन्न निष्फल नहीं होता। अतः अन्न की याचना करने के लिए कोई आए तो उसके अपाय होने का विचार नहीं करना चाहिए। कुत्ते, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक और कीड़ों के लिए घर से बाहर पृथ्वी पर अन्न डाल देना चाहिए। कौओं को अन्न का भाग देते हुए इस प्रकार कहना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, वायव्य और नैत्य कोण में रहने वाले जो कोई हैं, वे सब भूमि पर मेरे द्वारा समर्पित किए हुए अन्न के ग्रास को ग्रहण करें। इस प्रकार पंचभूतों के लिए बलि अर्पण करके जितनी देर में गाय दूही जाती है, उतनी देर तक किसी अतिथि के आने की राह देखें। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन देने के लिए रसोई घर में प्रवेश करे। काकबली न करके नित्य श्राद्ध करे। नित्य श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन कराएं। पितृयज्ञ के लिए जल निकाल कर दे देवे। नित्य श्राद्ध विश्वदेव तथा नियमों से रहित होता है। उसमें दक्षिणा की भी आवश्यकता नहीं होती। ये नित्य श्राद्ध दाता और भोक्ता दोनों को परम तृप्त करने वाला है। इस प्रकार पितृयज्ञ करके स्वस्थ बुद्धि से आतुर भाव का परित्याग करके पवित्र आसन पर बैठकर भोजन करें। उत्तम गंध से युक्त माला और 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्नचित हो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले आचमन करके भोजन के बाद भी आचमन करना चाहिए। नीचे और ऊपर से जल द्वारा आच्छादित होने के कारण अन्न नगन नहीं रहता। इस प्रकार आचमन की विधि से उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भोजन करे। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पर 3 ग्रास बलि अर्पण करे, फिर उसके ऊपर जल गिरा दे। तत्पश्चात एक बार आचमन करके प्राण अग्निहोत्र करे। मंत्रों से अपने उदर कुंड की अग्नि में अन्न की 5 आहुतियां डाले। उस समय हाथ में कुश की पवित्री पहने रहे और चित्त को प्रसन्न रखे। जो अपने एक हाथ में कुश धारण किए हुए दूसरे हाथ से भोजन करता है, उसे केश और कीट आदि के स्पर्श से उत्पन्न दोष नहीं लगता। अतः कुश धारण पूर्वक ही भोजन करें। भोजन करते समय मौन रहें। दांतों को परस्पर रगड़े नहीं। धोने योग्य जूठे हाथ के अंगूठे के मूल से जल गिराते हुए रौरव नरक के पाप में आश्रय में रहने वाले और उचिष्ट जल चाहने वाले नरक निवासी जीवों को अक्षयोदक दे दे। मन में ये भाव रखें कि ये जल उन जीवों को प्राप्त हो। तदंतर आचमन करके पवित्र हो मेधावी पुरुष मुख शुद्धि करके पुराण श्रवण आदि के द्वारा दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तत्पश्चात सायंकाल में पुण्य संध्या उपासना करे। इस प्रकार ये नित्य क्रम का विधान संक्षेप से बताया गया। इसका पालन करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुषों के उपकार के लिए जिस प्रकार धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसका मैं यथावत रूप से वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण जगत का पोषण करता है, इसलिए वे मनुवांशित लोगों पर अधिकार प्राप्त करता है। देवता, पितृ, मनुष्य, भूत, प्राणी, कृमि, कीट, पतंग, पक्षी और असुर, ये सभी गृहस्थ के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं और उसी से उनकी तृप्ति होती है। युधिष्ठिर, ऋक, साम और यजु, इन 3 वेद रूप शरीर वाले एक धेनु है जो सबकी आधारभूत है। उस वेद तुर्य रूपा धेनु में ही संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। वही इस विश्व का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ है, यजुर्वेद मध्य भाग है और सामवेद उसकी कुक्षी एवं स्तन है। इष्ट और आपूर्त, ये 2 उस धेनु के सींग है। वेदों के जो उत्तम सूक्त है, वे ही इस गो के रोम है। शांति क्रम और पुष्टि क्रम उसके गोबर और मूत्र है। अक्षर ही उसके चरण है। पद, क्रम, जटा और घन पाठ के द्वारा वे जगत के लिए उपजीव्य होती है। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार और हंतकार, ये उस धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार रूपी स्तन को देवता, स्वधाकार को पितृ, वष्टकार को देवता, भूत, ऋषि, मुनि एवं सुरेश्वर गण तथा हंताकार रूपी स्तन को मनुष्य सदा पान करते हैं। इस प्रकार ये त्रिय रूपा धेनु संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। जो पुरुष इन वेदों का उच्छेद करने वाला है, यह असंख्य पाप करने वाला मानव अंततः मिश्र नामक अंधकार में नरक में डूबता है।
जो इस गो को अपने देवता आदि बछड़ों से उचित समय पर संयोग कराकर दुग्धपान का अवसर देता है, वे स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन अपने शरीर की ही भांति देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों का पोषण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र हो ब्रह्म यज्ञ के अंत में एकाग्रचित से जल द्वारा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। पुष्प, गंध और धूप आदि से देवताओं की पूजा करके अग्निहोत्र के द्वारा अग्नि का तर्पण करें। उसके बाद बलि वैश्व देव करें। राक्षसों और भूतों के लिए आकाश में बलि अर्पण करें और पितरों के लिए दक्षिणाभिमुख होकर अन्न दें। तदंतर गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित होकर जल हाथ में लेकर उन सबकी आचमन क्रिया के लिए उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं का नाम लेकर जल छोड़ दे। इस प्रकार घर में बलि अर्पण करके गृहस्थ पुरुष पवित्र हो आचमन करे। तत्पश्चात घर के दरवाजे की ओर देखे और कुछ समय तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो अर्घ्य और पादम के जल से उसका सत्कार करे। खाने की इच्छा से आए हुए थके मांदे अकिंचन याचक ब्राह्मण को अतिथि कहा गया है। ऐसे अतिथि की यथाशक्ति पूजा करके उसके आचरण और स्वाध्याय के विषय में प्रश्न ना करे। वे सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वे नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए अतिथि कहलाता है। ऐसे अतिथि को देकर जो भोजन करता है वे अमृत भोजन करता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वे उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य ले जाता है। अतः साग देकर अथवा केवल जल ही देकर अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्य अतिथि का पूजन करे, तभी वे उसके ऋण से मुक्त होता है। युधिष्ठिर बोले, उन्हें 8 प्रकार के विवाह बताए जाते हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इन विवाहों की विधि तथा इनमें करने योग्य कार्य का यथावत वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हुई अपनी कन्या दी जाती है वे ब्रह्म विवाह है। यज्ञ में वर्ण किए हुए ऋत्विज के लिए जो कन्यादान किया जाता है वे देव विवाह है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो उसको कन्या दी जाती है वे आर्ष विवाह है। जहाँ वर और कन्या को ये कहकर कि तुम दोनों साथ साथ रहकर धर्म का पालन करो विवाह बंधन में आबद्ध किया जाता है वे प्रजापति विवाह कहा गया है। जहाँ एक दूसरे से मैत्री होने के कारण वर और वधु में स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है वे गंधर्व विवाह है। बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर लेने से राक्षस विवाह होता है जो सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। छल से कन्या का अपहरण करने पर पिशाच विवाह माना गया, यह अत्यंत निंदित है। कन्या के माता पिता को धन देकर जो कन्या खरीद ली जाती है और उससे विवाह किया जाता है। 8वां जो पिशाच विवाह है उसे आसुर विवाह कहते हैं। ये 8वां जो पिशाच विवाह है वे अत्यंत पापिष्ट है। ऐसे विवाह से पापिष्ट संतानों की उत्पत्ति होती है। अपने समान वर्ण की स्त्रियों से पाणी ग्रहण करना चाहिए, ये विधि है। धर्म अनुकूल विवाह में धार्मिक एवं 100 वर्षों तक जीवित रहने वाले पुत्र पैदा होते हैं तथा अधार्मिक विवाह से धर्म रहित मंदभाग्य, धनहीन और अल्पायु संतान उत्पन्न होती है। ऋतुकाल आने पर स्त्री के साथ समागम करना गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म है। दिन में स्त्री के साथ समागम पुरुष के लिए बड़ा भारी आयु का नाशक माना गया। श्राद्ध के दिन या सभी पर्वों के दिन बुद्धिमान पुरुषों को स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए। उन अवसरों पर मोहवश स्त्री समागम करने वाला पुरुष धर्म से गिर जाता है। जो केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करता और सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखता है वे गृहस्थ रहने पर भी सदा ब्रह्मचारी ही जानने योग्य है। आर्ष विवाह में जो 2 को लेने की बात कही गई वे उत्तम नहीं है, क्योंकि कन्या का थोड़ा भी शुल्क लिया जाए तो वे कन्या विक्रय रूपी पाप का कारण बनता है। कन्या विक्रय करने से मनुष्य एक कल्प तक विष्टा एवं कृमि भोजन नामक नरक में निवास करता है। अतः कन्या के थोड़े से धन का भी मनुष्य को अपने जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। वाणिज्य, नीच पुरुषों की सेवा, वेदाध्ययन का अभाव, निंदित विवाह और क्रियालोक ये कुल में पतन के हेतु बनते हैं।
गृहस्थ पुरुष वैवाहिक अग्नि में प्रतिदिन गृह कर्म का अनुष्ठान करे, प्रतिदिन पंचयज्ञ का अनुष्ठान तथा पाक यज्ञ करे। गृहस्थ पुरुष से प्रतिदिन 5 प्रकार के हिंसापूर्ण कर्म बनते हैं: ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू। इनसे होने वाली 5 प्रकार की हिंसाओं के निवारण के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, जो गृहस्थ के कल्याण की अभिवृद्धि करने वाले हैं। वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ है, तर्पण पितृ यज्ञ है और होम देव यज्ञ है, बलि भूत यज्ञ है और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जो बलि वैश्वदेव कर्म के भीतर आ जाए अथवा सूर्य के मध्याह्न काल में आने पर भूख और ताप से संतप्त हो द्वार पर आ जाए, वे अतिथि माना गया है। देवता, पितृ और अतिथियों को देखकर जो गृहस्थ भोजन करता है वे अमृत भोजी है। जो इन सबको अन्न दिए बिना ही भोजन करता है वे केवल अपना पेट भरने वाला है। जो वैश्वदेव से ही और आतिथ्य से वर्जित है वे वेदों के विद्वान हो तो भी उन्हें शुद्ध ही समझना चाहिए। जो अधम द्विज बलि वैश्वदेव ना करके भोजन कर लेते हैं वे इस लोक में अन्नहीन होते हैं और मरने पर कोई की योनि में जाते हैं। वेदोक्त कर्म का ज्ञान प्राप्त करके नित्य आलस्य छोड़कर यदि उसका यथाशक्ति पालन करे तो मनुष्य परम सद्गति को प्राप्त होता है। उदय और अस्त होते हुए तथा मध्याह्न काल के सूर्य को ना देखे। सूर्य ग्रहण के समय तथा उदय के पहले अंडस्थ सूर्य पर दृष्टिपात ना करे। जल में अपनी परछाई न देखे, कीचड़ में ना दौड़े, नंगी स्त्री की ओर ना देखे, नंगा होकर जल में न घुसे। देव मंदिर, ब्राह्मण, गो मधु, मिट्टी का ढेर, उत्तम जाति, अवस्था में बड़े और विद्या में बड़े मनुष्य, अश्वत्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, गुरु, जल से भरे हुए घड़े, तैयार अन्न, दही और सरसों आदि को अपने से दाहिने करके जाना चाहिए। रजस्वला स्त्री का सेवन न करे, स्त्री के साथ बैठकर न खाए, एक वस्त्र धारण करके भोजन न करे और जिस पर आराम से बैठ ना सके ऐसे आसन पर भोजन न करे। तेज की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ द्विज अपवित्र स्त्री की ओर न देखे। देवताओं और पितरों को तृप्त किए बिना कहीं कदापि अन्न ग्रहण न करे। गौशाला में, बांबी में तथा राख में कभी मूत्र त्याग ना करे। जिस गड्ढे में जीव रहते हो उसमें भी मल त्याग ना करे। खड़ा होकर या चलते चलते मूत्र त्याग ना करे। ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र और गुरुजनों की ओर देखते हुए मलमूत्र का त्याग ना करे। मुख से आग न फूके। वस्त्रहीन अवस्था में स्त्री की ओर ना देखे। अपने पैरों को आग में ना तपाए तथा कोई अपवित्र वस्तु अग्नि में ना डाले तथा किसी भी जीव की हिंसा न करे। दोनों संध्याओं के समय भोजन न करे। प्रातः काल और सायंकाल की गोधूली वेला में विद्वान पुरुष शयन न करे। दूध पिलाती हुई गाय को देखकर भी किसी से न कहे। इंद्रधनुष किसी को न दिखाए। कहीं शून्य स्थान में अकेला न सोए। किसी सोए हुए मनुष्य को ना जगाए। अकेला रास्ता न चले और अंजलि से जल न पिए। जिसकी मलाई उतार ली गई हो ऐसे दही को दिन में ना खाए और रात्रि में तो दही का सर्वथा निषेध है। रजस्वला स्त्री से बातचीत ना करे। रात्रि में भरपेट भोजन न करे। नाचने, गाने और बाजा बजाने के प्रेमी न हो। कांसे के बर्तन में पैर न धो। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर भोजन करता है उसमें दाता को श्राद्ध का फल नहीं मिलता और भोजन करने वाला पाप का भागी होता है। दूसरे के पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने, फटे हुए बर्तन में ना खाए और आग से जले हुए आसन पर न बैठे। जो दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हो वे गाय बैलों की पीठ पर न चढ़े, चीता का धूम और अपने अंग में लगने दे, नदी के तट पर ना बैठे, उदय कालिक सूर्य की किरणों का स्पर्श न करे और दिन का सोना छोड़ दे। स्नान कर लेने पर शरीर का मार्जन ना करे। रास्ते में शिखा खोलकर ना चले। हाथ और सिर को ना खपाए। पैर से आसन खींचकर ना बैठे। हाथ से शरीर को ना पोंछे अथवा स्नान काल में पहने हुए वस्त्र से भी ना पोंछे। स्नान कालीन वस्त्र से शरीर पोंछने पर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है। उस दशा में पुनः स्नान करने से ही शुद्धि होती है। दांत से कभी नख या रोए को ना काटे। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को ना काटे। अपने घर में भी कभी बिना दरवाजे के ना जाए। घर्मघाती के साथ ना बैठे। कभी नग्न होकर ना सोए। हाथ में भोजन रखकर ना खाए। हाथ और पैर और मुख भीगे रखकर भोजन करने वाले मनुष्य दीर्घ जीवी होता है। भीगे हुए पैरों वाला मनुष्य शयन न करे।
जूठे मुंह कहीं कहीं न जाए, शैया पर बैठकर न खाए और न जल ही पिए, जूता पहने हुए न बैठे, खड़ा होकर पानी न पिए। आरोग्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य सब खट्टी वस्तुओं को त्याग दे, जूठे हाथ से सर का स्पर्श न करे, भूसी, अंगार, भस्म, केश और कपाल के ऊपर खड़ा न हो। पतित मनुष्यों के साथ निवास करना पतन का ही कारण होता है। शूद्र के लिए ऊंचा आसन और मंच ना दे। द्विजों की सेवा करना शूद्रों के लिए परम धर्म माना गया। दोनों हाथों से सर खुजलाना शुभ नहीं। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे वेदोपदेश करने वाला ब्राह्मण तब से गिर जाता है और शूद्र भी स्वर्ग धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथों से किसी को पीटना, निंदा करना, बाल नोचना, शास्त्र के विपरीत बर्ताव करना और लोभी से दान लेना, ये सब करने वाला ब्राह्मण 21 नरकों में पड़ता है। असमय में मेघ की गर्जना सुनाई दे, वर्षा ऋतु में धूल बरसाने वाली आंधी चली तथा रात्रि में बालकों के रोने की विशेष ध्वनि हो, तब अध्याय बताया गया है। उल्कापात, भूकंप और अग्निकांड होने पर, अर्धरात्रि में दोनों संध्या काल में, शूद्र के समीप राज्य के अपहरण होने पर, सूतक में 10 अष्टकाओं में, चतुर्दशी के श्राद्ध के दिन, प्रतिपदा तिथि में, पूर्णिमा में, अष्टमी में, कुत्ते के रोने पर, राज्य भंग होने पर, वेदों के उपाक्रम और उत्सर्ग के दिन, कल्पादि एवं युगादि तिथियों में, आरण्य का अध्ययन पूरा होने पर, बाण और साम की ध्वनि सुनाई देने पर अनध्याय होता है। इन अध्यायों में कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला है। अतः स्त्री संसर्ग दूर से ही त्याग दे। शत्रु का सेवन भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो ना बोले। ये धर्म वेद शास्त्रों द्वारा विहित है। वाणी, मन और जीवा के वेग को रोके। गुप्तांगों में जो रोए हैं उनका त्याग करें, क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। पैरों के धोवन का जल, मूत्र और पीने से बचा हुआ जूठा जल, थूक तथा कफ, इन सबको घर से दूर फेंकना चाहिए। दिन रात वैदिक मंत्र के जप से, शौच और सदाचार के सेवन से तथा द्रोह रहित बुद्धि से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बड़े बूढ़े पुरुषों को यत्न पूर्वक प्रणाम करें, उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दें, उनके सामने नतमस्तक होकर रहें और जब वे जाने लगे तब उनके पीछे पीछे जाएं। वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियों की कभी निंदा न करें। दूसरे के जलाशय में स्नान करना हो तो उसमें भी 5 ढेला मिट्टी निकाल करके स्नान करें। उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर उसे श्राद्ध, श्रद्धा और विधि के साथ जो धन दिया जाता है वे अक्षय फल देने वाला होता है। भूमि दान करने वाला मंडलेश्वर होता है। अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देने वाला सुंदर रूप पाता है। भोजन देने वाला रिष्ट पुष्ट होता है। दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है। गोदान देने वाला सूर्य लोक का भागी होता है। स्वर्ण देने वाला दीर्घायु और तिल दान देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है। घर देने वाला बहुत ऊंचे महलों का मालिक होता है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में जाता है। घोड़ा देने वाला दिव्य शरीर से युक्त होता है। बैल देने वाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देने वाले को भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देता और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं और अश्रद्धा से दोनों का अधपतन होता है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है। अपने तप को लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। गंध, पुष्प, कुश, गो, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंधन और अभय दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।